नमस्कार। एनटीटी टीचर्स भर्ती की योग्यता और कोर्स को लेकर मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए। राजस्थान में लगभग 2009 के बाद से बंद एनटीटी कोर्स फिर से शुरू होने जा रहा। यह खबर आपने पढ़ी भी होगी, आपकी स्क्रीन पर भी है। लेकिन एनटीटी कोर्स यदि बाकी राज्यों के संस्थानों से करें या ना करें, इग्नू से किया हुआ डीईसीई कोर्स या ईसीसीई कोर्स क्या मान्य है? स्किल इंडिया, एमएसएमई, एमएचआरडी, एनसीटी दिल्ली, तमाम इससे उससे मान्यता प्राप्त वाला मान्य है क्या? तमाम सवाल 2 वीडियो बनाने के बाद भी लोगों के मन में थे और कमेंट कर रहे थे। तो इन तमाम सवालों पर मैंने जवाब दिया, लेकिन इसी बीच मैंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को एक आरटीआई दाखिल की। उस आरटीआई में मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी के कोर्स को लेकर जानकारी मांगी, डीईसीई या ईसीसीई कोर्स, व्हाटएवर जो भी नाम हो, और बाकी इस योग्यता और कोर्स को लेकर के मैंने जानकारी मांगी। उस जानकारी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने, एनसीटी ने क्या जानकारी दी वो आप देखिए। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इससे पहले 1 और 2 वीडियो बनाए, उनको जरूर देखना। कोई सवाल का जवाब मैं लास्ट तक दे पाता हूं, आप कमेंट कर देते हैं, पूरा देख नहीं पाते। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी कमेंट आए, लगभग पीछे वाली वीडियो में मैंने जवाब दिया और कुछ के अभी, और सारे डाउट दूर हो जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। वीडियो को इधर लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करना। एनसीटीई को आरटीआई इसलिए लगाई गई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है, एनसीटीई कौन सी आ गई, उसकी क्या जरूरत है? इग्नू अपने आप में सरकारी विश्वविद्यालय है। उनको नहीं मालूम, यूजीसी यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए एआईसीटीई, लीगल के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, टीचर एजुकेशन के लिए एनसीटीई, इनसे मान्यता प्राप्त लेनी होती है। ऐसे ही मेडिकल के लिए एनसीटीई से मैंने पूछा कि क्या इग्नू यूनिवर्सिटी जो कोर्स करवा रही है, अर्ली चाइल्डहुड का डिप्लोमा जो डीईसी या ईसीसी वाला, क्या वो मान्यता प्राप्त है आपसे? तो आपके स्क्रीन पर है वो सूचना। एनसीटी साफ कह रही है कि इग्नू इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटीई फॉर डीईसीई कोर्स। इसका मतलब इग्नू जो यूनिवर्सिटी जो कोर्स करवा रही है वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज नहीं है, उससे मान्यता प्राप्त नहीं। इन सरकारी विद्यालयों को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। क्यों बेचते हैं? क्योंकि इसमें आगे जो एनसीटी जो बात कह रहा है वो बहुत बड़ी बात कह रहा है, और ये तमाम संस्थान जो करवाती हैं वो क्लियरिफिकेशन डालना चाहिए। बच्चे कर लेते हैं, मालूम होता नहीं, उनका भविष्य बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। लगभग सरकारी नौकरी के लिए करते हैं। आगे क्या कहता है एनसीटी, आप इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा। एनसीटी कहती है कि हमारा जो 1993 के एक्ट के तहत बने और उस सेक्शन 17 के तहत जो हमें संस्थानों को टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए, एजुकेशन के लिए जो मान्यता देते हैं, उन नियमों के तहत हम देते हैं। और कोई भी संस्थान या यूनिवर्सिटी हमारी मान्यता के बिना दिए बगैर कोई कोर्स करवाता है या मान्यता ली, बाद में मान्यता वापस ले ली, उसकी खारिज कर दी या विड्रॉ हो गई, उसके बावजूद भी वो कोर्स करवा रहा है, तो इस प्रकार के कोर्स वैलिड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी कॉलेज, संस्थान, स्कूल में एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसका मतलब साफ किसी पर्टिकुलर बीएड या डीएलएड डीसी कोर्स के लिए नहीं बोला है। आप आरटीआई रिप्लाई पढ़िए, और एनसीटी बनी इसीलिए है और उसके कानून में यही प्रावधान है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, वो जरूर देखिएगा। सेक्शन 12 मैंने पढ़ाया किसके लिए, और उसमें प्री स्कूल एजुकेशन की चर्चा है।
और तमाम चीज, वो वीडियो पूरा देखोगे, इसमें मैं पूरा डिटेल से दोबारा नहीं बताऊंगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स कोई भी संस्थान विश्वविद्यालय करवाता है, वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। जिस टाइम करवा रहा है उस समय वो संस्थान रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड होनी चाहिए, अन्यथा वो वैलिड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वैलिड नहीं है। इसका मतलब जो भी एमएसएमई या स्किल इंडिया प्रोजेक्ट, एमएचआरडी, एनसीटी दिल्ली है, तमाम इस प्रोजेक्ट, इस संस्थान, वो जो करवाती है, उनका कोर्स वैलिड नहीं है। आपका सरकारी संस्थानों में नौकरी पाने के लिए, भले ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो टीचर ट्रेनिंग में प्री स्कूल एजुकेशन आती है, एनसीटी को पावर दे रखा है सेक्शन 12 में, और जो आपकी आती है प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सारी सेकेंडरी, जो कोर्स करवाएगा उसको एनसीटी की मान्यता प्राप्त लेनी होगी, ये आरटीआई में एनसीटी खुद कह रही है। इसका मतलब इग्नो वाला कोर्स वैलिड नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं इतने लोग करवा रहे हैं, मनवा लेंगे, सरकार को करना पड़ेगा, नहीं करना। तभी राज्य सरकार ने अपने नियमों में प्रावधान डाला, और मैंने उसमें केंद्रीय विद्यालय का और का कईयों का मैंने दिखाया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपके इस प्रावधान के तहत आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा वैलिड नहीं है, कंसीडर नहीं किया जा सकता। एनसीटीई एक्ट इस बात को अप्रूवल नहीं देता है, क्योंकि एनसीटी एक्ट कहता है कि वैलिड क्वालिफिकेशन तभी कंसीडर की जाएगी जब कोई भी संस्थान एनसीटी से मान्यता प्राप्त। इसका आप भली भांति हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की डाउट हो, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी इस चीज को डाल दूंगा। क्योंकि ये जो एमएसएमई प्रोजेक्ट और ये तमाम जो करवाते हैं, ये एक स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, लघु उद्योग के तहत, उसके तहत करवा देते हैं। एक स्किल करने का प्रोसेस है, कहीं भी काम आए। तो इसमें इनको स्पष्ट क्लेरिफिकेशन डालना चाहिए कि जो हम कोर्स करवा रहे हैं वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है, और सरकारी संस्थानों में सरकारी नौकरियों की भर्तियों के लिए ये कोर्स वैलिड नहीं है। तो आगे वाला जो कोर्स करेगा उसको पूरा वेरीफाई करके, क्रॉस चेक करके, उसके बाद उसका अप्लाई करेगा भले, अदरवाइज लोगों को मालूम नहीं है। मैंने एनसीटी से मान्यता प्राप्त चेक करने का इंस्टीट्यूट का एक बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैंने एक प्रोसेस समझाया भी था। उसमें भी एक आप कोर्स लें, उसमें पुराने अप्रूवल के दिखाए हुए, नए लेटेस्ट ऑर्डर नहीं है। तो एनसीटी इस आरटीआई में यह भी कहा है कि कभी किसी ने लिया होगा अप्रूवल, 2010 में लिया, 18 में लिया, 12 में लिया, 21 में लिया, बाद में उसने अप्रूवल विड्रॉ कर लिया या हमने निरस्त कर दिया। वो प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम आप एडमिशन ले रहे हैं, वो उस समय यदि एनसीटी से अप्रूवल नहीं है, पहले थी या बाद में होगी, तो जिस समय आप एडमिशन ले रहे हैं वो संस्था उस समय अप्रूव होना चाहिए। तो आप जब एडमिशन लें तो उस संस्थान का प्रेजेंट टाइम का, उस सेशन का एनसीटी से अप्रूवल पत्र चेक करें कि क्या आपको मान्यता प्राप्त है। अपडेट नहीं होती है वेबसाइट, लेकिन आप संस्थान के पास बाकायदा अप्रूवल का पत्र आता है एनसीटी से, और लेटर आता है, उनके पास अप्रूवल का लेटर होता है, वो आप चेक कीजिए एडमिशन फिजिकल के तौर पर जब आप ले। और राजस्थान में नया एनटीटी कोर्स शुरू करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भर्ती आने में शायद टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले कोर्स करवाने के बाद ही जब शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोर्स होने के बाद एक बैच निकालने के बाद ही भर्ती आनी चाहिए, और फिर से शुरू हो रहा है, पहले बंद कर दिया था। तो ये जो मैंने साफ शब्दों में बता दिया, तमाम लोग, बहुत सारे लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मैं बात पॉइंट टू पॉइंट करता हूं। बहुत सारे लोगों के आते हैं पीजीडीसी वाला कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टीचर नहीं है, इसीलिए टीचर पोस्ट नहीं दी गई है। यूजीसी का मैंने महत्व बताया, कानून पढ़ो आप पहले, एनसीटी का कानून पढ़ो। मैं बताता हूँ, वीडियो पूरा सुनते नहीं है। यूजीसी का कानून जानते नहीं है। डिग्री कोर्स कर लिया सरकारी, पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल, लॉ, टेक्निकल, जनरल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, सबके कोर्स करवाते, उसको सबकी मान्यता लेनी पड़ती है। यूजीसी के अलावा भी मान्यता लेनी पड़ती है। नियम मालूम नहीं है, कमेंट कर देते हैं, कई ज्ञान और देते हैं।
मैं उनको बोलता हूं पहले कानून और नियम पढ़ो, उसके बाद में याद आऊंगा मैं कि उस समय यार उसने सही बोला था। जब बाहर हो जाओगे तब याद आऊंगा कि उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने सही बताया था, ये चीज प्रॉब्लम आ रही है। राजस्थान में ले लिया इग्नू वालों, नहीं दिया। मैंने कोर्ट के कई फैसले आप गूगल करके पढ़ लीजिए, एनसीटी से मान्यता प्राप्त वालों को ही दिया और कोर्ट में भी नहीं जीते। मैंने पीछे वाले वीडियो में जिक्र किया है। तो साफ ये, कई लोग बोलते हैं कि सर आप बता दो। आप चेक कीजिए, गूगल कीजिए, जिस भी संस्थान में आप करते हैं वहां जाकर फिजिकल, आप घर बैठे कलम से नहीं होता। जो भी जहां मिलता है, राजस्थान में कोई वैलिड है करवा नहीं रहा, अब शुरू होगा। मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब कई जगह होता है और मान्यता है प्राप्त, एनसीटी से करवाती भी है। वहां जाकर के प्रेजेंट टाइम का आप लेटर देखो और फीस की बात करो, जाकर के विजिट करो। कॉलेजों के नाम तो आपके एनसीटी की वेबसाइट पर है, उनके संपर्क नंबर भी हैं, वहां जाकर के एड्रेस पर पता कर लो कि वर्तमान, और जो वर्तमान में जिसके अप्रूवल लेटर है उनसे जाके चर्चा कर लो कि उनको वर्तमान का है या नहीं, बंद है या नहीं। तो जानकारी आपको मैंने पूरी अपलोड कर दी, बता दी मैंने आपको। तो इसी के साथ ये जो ये कोर्स है राजस्थान में एनटीटी कोर्स शुरू होने जा रहा है, और आरटीआई से जो मिली हुई जानकारी मैंने आपको बता दी। क्योंकि टीचर एजुकेशन में प्री स्कूल से लेकर के सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, डीएलएड हो, बीएड हो, या डीईसी या ईसीसीए, जो भी कोर्स हो, वो सारे कोर्स तभी मान्य होंगे जब एनसीटी से मान्यता प्राप्त होगी। यही बात आरटीआई में एनसीटी ने कहा है। तभी आप सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे, आप नौकरी पा सकेंगे। उससे मान्यता प्राप्त बिना संस्थान से आप यदि करेंगे तो मान्यता नहीं मिले। यदि कोई राज्य सरकार करती भी है, कोई कोर्ट में केस लगा दिया, तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त वाला ही जीतेगा, सरकार भी कंसीडर नहीं कर पाएगी। क्योंकि एनसीटी का बनाया हुआ कानून, उसके तय किया हुआ राज्य सरकार मानने के लिए बाध्यकारी है। रामशरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2020 का दिया हुआ, उसको लेकर कई बार उसमें मैंडेटरी किया हुआ, बाध्यकारी बनाया हुआ कि राज्य सरकार उससे इधर उधर भी नहीं जा सकती, उसको मानने के लिए।